हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और रीडिंग हम करेंगे कि आज आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है। तो करंट सिचुएशन चेक करेंगे इन दोनों के दरमियान इस वक्त क्या सिचुएशन है और मैं उसके बाद चेक करूँगी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं और एंड में हम लेंगे एंजल गाइडेंस। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। ये भी हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी जाएगी आपके पर्सन की लाइफ से या नहीं, और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौट कर आएंगे या नहीं। तो ये भी हम चेक करेंगे रीडिंग में। तो जल्दी से चलते हैं रीडिंग की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं वेलकम कहती हूँ, और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको भी वेलकम। आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिल जाते हैं जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके अपना सेशन बुक करवा सकते हैं, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती हैं। इसमें बहुत सारे सारे लोगों की एनर्जीज होती हैं। तो अगर आप अपनी सिचुएशन के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें आपको क्लियर आंसर मिलेगा। आपके नाम से होती हैं वो रीडिंग्स, तो आप मुझे कांटेक्ट करके बुक करवा सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट। और चलते हैं रीडिंग की तरफ। देखते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में और थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन है आपके पर्सन की। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक आया है होल इनर ग्रोथ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है एंजाइटी एंड वरी। इस वक्त सिचुएशन इन दोनों के दरमियान में ऐसी हो गई है कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है आपके पर्सन। आप देख सकते हैं कि ये रो रहा है ये शख्स, और ये इसको हो सकता है रात को नींद नहीं आती, ये रात रात भर जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं, डिप्रेशन में हैं, क्योंकि देखिए एनजाइटी की एनर्जी है। हर टाइम सोचते रहना, डिप्रेशन में रहना, क्योंकि थर्ड पार्टी और इनके दरमियान जो है, मुझे यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही हैं। चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट का कार्ड भी आया है। मुझे ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनको चीट किया है, जिसकी वजह से इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। तो अब ये एनजाइटी में जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। और इसके साथ साथ एक और कार्ड भी है फाइनेंसिस का, माइंड ऑन द मनी। इस वक्त मुझे लगता है कि आपके पर्सन के जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा जो है ये परेशान है। एंजाइटी की एनर्जी इसी वजह से आ रही है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त अच्छी हालत में नहीं है। और इसके साथ एक और कार्ड है स्टॉर्म, टर्मोइल्स कमिंग अहेड। इनकी लाइफ में तूफान मचा हुआ है थर्ड पार्टी, और इस वक्त इनके दरमियान में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई हैं। इनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब है, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, और ये थर्ड पार्टी या तो इनको चीट कर रही है। ब्रोकन ट्रस्ट का कार्ड है यहाँ पर। थर्ड पार्टी का कार्ड भी आया है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। हो सकता है थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है। और यहाँ पर कार्ड आया है मैग्नेटिक अट्रैक्शन का। ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ इनको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन थी, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे और ये थर्ड पार्टी में चले गए। और यहाँ पर कमिटमेंट का कार्ड भी है और मैरिज का कार्ड भी है, क्योंकि हम यहाँ पर रीडिंग थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बारे में चेक कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दी, शादी कर ली थर्ड पार्टी से। अब सिचुएशन क्या है, इन दोनों के दरमियान में ब्लॉकेजेस हैं। यहाँ पर सब कुछ ब्लॉक्ड है। आपस में हो सकता है इन्होंने एक दूसरे को भी ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि ये मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी इनको चीट कर रही है। ये सिचुएशन नज़र आ रही है। और ये चीज़ें जो कि बॉटम से आया है इनर ग्रोथ का कार्ड।
तो ये चीज़ें आपके पर्सन को अब समझ में आ रही हैं। हो सकता है ये सच्चाई आपके पर्सन को अब समझ आ रही है, तो ये भी पॉसिबल है। और चेक करती हूँ मैं, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ टैरो से, और कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी, बाकी तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। या तो आपके पर्सन जो है वो इसको कमिटमेंट दे चुके हैं, किसी तरह के कमिटेड रिलेशनशिप में आप थर्ड पार्टी के साथ, या आप शादी कर चुके हैं, लेकिन इन लोगों के दरमियान जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। ये थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट को क्लैरिफाई कीजिए। चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट यहाँ पे क्यों आया है? चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट क्यों आया है? चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट। यस, थर्ड पार्टी जो है उसकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है, वो भी इनको जगल कर रही है उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। और थर्ड पार्टी जो है वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लालची दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी पैसों की बहुत ज़्यादा लालची है। आपके पर्सन को भी उसने सही लूटा होगा, जो इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके अब उनके फाइनेंशियल हालात इतने ख़राब हो गए हैं। क्योंकि आप देखें कि थर्ड पार्टी जो है ना, वो यहाँ पर लव का कार्ड नहीं आया, चीटिंग यहाँ पर यही आई है कि थर्ड पार्टी भी जो है वो आपके पर्सन को जगल कर रही है, यानी उसकी लाइफ में भी कोई और है। और देखते हैं कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, अगेन वही एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइटी और वरी की एनर्जी आई है वो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। उसने क्लैरिफाई किया है, क्योंकि यही एंजाइटी, यही परेशानी, यही रातों को नींद ना आना, डिप्रेशन होना, आपके पर्सन की हेल्थ इश्यूज भी हैं, उनकी हेल्थ भी मुझे ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि इस टाइम पे वो इस हालत में है। आप देख सकते हैं इस हालत में। हो सकता है ये रातों में उठ उठ कर रोते हैं। ये देखें, इनके सर में दर्द रहता है, इनकी जो है ना, मुझे मेंटल कंडीशन भी अच्छी नहीं लग रही, मेंटल हेल्थ भी इनकी डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैरिज के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफाई मैरिज। प्रपोजल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। स्टॉर्म के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ब्लॉक के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फाइनेंसेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यस, यहाँ पर स्टॉर्म के कार्ड को जो क्लैरिफाई किया है वो किया है सन ने, और सन का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली लाइफ में, या तो ये खुद फादर फिगर हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली लाइफ में ये तूफान आया हुआ है, और कमिटेड हैं ये किसी के साथ, यानी शादीशुदा हैं ये। और यहाँ पर जो मैरिज के कार्ड को क्लैरिफाई किया है वो टेम्पेरेंस ने क्लैरिफाई किया है। उसके बाद आई हैं क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपके पर्सन की जो है वो 2 शादियां हैं, 2 जगह पे मैरिड हैं, या आपके साथ भी मैरिड हैं या किसी और के साथ भी, या ये भी हो सकता है कि आपके अलावा कोई 2 शादियां हैं, 2 जगह कमिटेड हैं आपके पर्सन। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है।
फाइनेंसिस को लेके इस टाइम पे जो है ये चाहते हैं कि इनके फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो कोई न्यू बिगिनिंग हो, कोई न्यू प्रोजेक्ट आए इनकी लाइफ में, या कोई न्यू प्रोजेक्ट पे ये काम करें, किसी नए काम को करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी ये किसी को बता नहीं रहे इस काम के बारे में, लेकिन ये स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फाइनेंसिस पे फोकस्ड हैं ये इस टाइम, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी एक तो लालची भी बहुत है और बहुत ज़्यादा ये थर्ड पार्टी जगल कर रही है, इनको चीट कर रही है किसी और बंदे के साथ, किसी और शख्स के साथ। तो इनको चीज़ें आप समझ में आ रही हैं क्योंकि इनर ग्रोथ का कार्ड है यहाँ पर। बहुत देर से समझ में आई। और कमिटमेंट के कार्ड को जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो आपके पर्सन जो है इतनी स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट कर सकें। ये प्रपोजल और कमिटमेंट जो है वो आपको देना चाहते हैं, ये यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ये कमिटमेंट और ये प्रपोजल ये पर्सन आपको देना चाहते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं इन तमाम चीज़ों से फ्री होकर। अब देखते हैं कि ये क्या होगा इस सिचुएशन में। कुछ और कार्ड्स में लेती हूँ कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को एंड करके आपकी तरफ आएंगे। क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। इस वक्त जो है साइलेंट नज़र आ रहे हैं। आप भी हो सकता है बिल्कुल साइलेंट मोड पर हैं, आपके पर्सन भी साइलेंट मोड पर हैं, और थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है कि ये बात नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्ड का कार्ड है। थर्ड पार्टी को भी इन्होंने ब्लॉक किया है। इस वक्त ये मुझे जो है वो सिंगल इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा इनके मुश्किलात नज़र आ रही हैं, मुझे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। टेक्स्ट मैसेज का कार्ड भी यहाँ पर आया है जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है हो सकता है कि मैसेज टाइप करते हैं, डिलीट कर देते हैं, आपको सेंड नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है। बिल्कुल साइलेंट हैं आप दोनों, पर्सन भी आपके और आपने अपने आप को बिल्कुल साइलेंट मोड पे कर लिया है। ऑफ कोर्स इतना मैस क्रिएट हुआ है तो साइलेंट तो होंगे। कार्ड आया है डिवाइन इंटरवेंशन। इनकी लाइफ में वही चल रहा है जो इन्होंने आपको दिया है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो वही सिचुएशन है क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। जब चीज़ें ये खुद सही नहीं कर सकते तो अब डिवाइन ने बीच में इंटरवीन किया है और डिवाइन खुद सही करेंगे अब इस सारी सिचुएशन को, क्योंकि ये इन्होंने नहीं सही किया कुछ भी। ये कार्मा हिट कर रहा है इनको। टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करना, इस लेसन को लर्न करना। अब देखते हैं कि ये लेसन को लर्न करने के बाद आपकी तरफ आएंगे या नहीं। फेटेड मीटिंग, फेटेड मीटिंग का कार्ड बताता है, बार बार ये कार्ड मेरी रीडिंग में आ रहा है और डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड भी यही बता रहा है कि ये कनेक्शन डिवाइन ने इनको दिया था। फेटेड मीटिंग थी, आप इनकी किस्मत में थे, आप इनसे मिले, आप इनकी किस्मत में थे। ये कनेक्शन डिवाइन ने इनको दिया था जो इन्होंने नहीं समझा, जिसकी वैल्यू इन्होंने नहीं की, तो जिसकी वजह से ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। आज इनकी लाइफ में जो मैस क्रिएट हुआ है वो वजह यही है कि जो बोओगे वही काटोगे। यस, कंपटीशन, द अदर वुमेन। इन्होंने कंपटीशन किया है दो लोगों में, आपको रिप्लेस करने की कोशिश की है किसी और के साथ, लेकिन आप तो डिवाइन सोल हैं, आपको कोई कैसे रिप्लेस कर सकता है।
किसी कार्मिक रिलेशनशिप के साथ ही आपको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। और देखते हैं कि अब थर्ड पार्टी जाएगी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ से ये वापस आएंगे या सब कुछ इसी तरह रहेगा। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जजमेंट विद क्वीन ऑफ कप्स। जजमेंट टाइम तो है, डिसीशन टाइम है, इनको आपके लिए डिसीजन लेना है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये आपकी एनर्जी है। आप एक लविंग, केयरिंग और बहुत ही ज़्यादा आपने इनको प्यार दिया और एक एक इमोशनल सपोर्ट दिया आपने इनको। आप बहुत ही डेडिकेटेड थे इनके साथ, लॉयल थे, तो ये एनर्जी आपकी है। और यहाँ पर डिवाइन जजमेंट हो रहा है। अगर ये फैसला नहीं करेंगे तो डिवाइन फैसला करेंगे, क्योंकि ये डिवाइन जजमेंट कॉल हो रहा है। आपकी दुआएं, आपकी प्रेयर्स वहाँ ऊपर वाले ने सुन ली हैं, अल्लाह ने सुन ली हैं। अभी आपके पर्सन की जो करंट सिचुएशन है वो ये है, 4 ऑफ कप्स, हर्मिट, द मून। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, फियर की एनर्जी में, डाउट की एनर्जी में, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। इस टाइम ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, ये किसी से भी बात करने के मूड में नहीं है, ना ये किसी की बात सुनने के मूड में है, सिर्फ ये एक जगह बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं। तो इसी को रियलाइजेशन कहते हैं ना, इसी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड भी है यहाँ पर जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बता रहा है। जो डिवाइन की तरफ से इनको समझाने की कोशिश की जा रही है ये उसको रिसीव नहीं कर रहा है। उसको रिसीव करेंगे तो ये डिसीजन लेंगे, वरना इसी तरह फियर्स और डाउट की एनर्जी में रहेंगे, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में रहेंगे। फिर जो यूनिवर्स समझाते हैं वो बहुत बहुत बड़ी डंडे से समझाते हैं, बहुत बड़ी पनिशमेंट के साथ समझाते हैं, क्योंकि जब इंसान नहीं समझता तो उसको पनिशमेंट के साथ समझाया जाता है। और इससे बड़ी क्या पनिशमेंट होगी कि जिसके साथ इन्होंने आपको, आपके कॉम्पिटिटर को लेकर आए ये आपकी लाइफ में, उसके साथ ही उसने भी किसी और को अपनी लाइफ में रखा हुआ है, वो भी किसी और के साथ जगल कर रहा है या कर रही है। तो इससे बड़ी पनिशमेंट क्या हो सकती है। डिवाइन इनको वही पे बैक कर रहे हैं, कर्मा इनको वही पे बैक कर रहा है, जो बोया है वही काट रहे हैं। ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, ये डेविल की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स, इस वक्त तो मुझे ज़िद में भी नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हुए हुए हैं, और ये इस मैस से निकलने के लिए स्टैंड ले रहे हैं। ये जहाँ जिस मैस में है ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ कप्स, कि इनको इस मैस से निकलना है। डिफेंसिव हुए हैं ये इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ, अगर ये इनकी फैमिली है तो उसके साथ, क्योंकि फैमिली सिचुएशन और मैरिड सिचुएशन ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। फूल, निकल जाएंगे, एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ का, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। जितना मैस है सब ख़त्म होगा इनकी लाइफ से, पुराने जितने भी कार्मिक डेट हैं वो सब रिलीज़ होंगे और ये होगी एक नई शुरुआत। द फूल,
और वो भी केयर फ्री होकर। जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा। आपने अल्लाह पे भरोसा किया है, आपने यूनिवर्स पे, डिवाइन पे भरोसा किया है, आपको जस्टिस मिलेगा। आप जिस भी मज़हब से हैं, आपका जो भी मज़हब है, आपने ऊपर वाले पे यकीन रखना है और जस्टिस आपके साथ हो रहा है, क्योंकि जजमेंट और जस्टिस दोनों कार्ड्स आए यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स, खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में, फिर से आएंगी, लेकिन ये जितना भी मैस है, जो रायता फैला हुआ है, ये पहले ख़त्म होगा, उसके बाद ही ये फ्रेश स्टार्ट होगा। ये जिस सिचुएशन में भी स्टक है ना, ये देखें, टावर 2 ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ये जिस भी सिचुएशन में लटके हुए हैं, अटके हुए हैं बहुत अरसे से, क्योंकि यहाँ पर 2 सिचुएशंस हैं और इनको डिसीजन लेना है। ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, खुद ब खुद चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने बहुत देर की है, बहुत वेट किया है, आपको भी वेट करवाया है, खुद भी वेट किया है। और ये है चीटिंग, धोखा, 10 ऑफ सोर्ड्स। आज ये उस धोखे का पेन खुद भी महसूस कर रहे हैं। जो धोखा आपको दिया है, उस धोखे को खुद फील कर पा रहे हैं कि धोखा होता कैसा है। जब हम किसी को देते हैं तो वो किस अजियत और दर्द से गुजरता है, ये वही धोखा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ सोर्ड्स। आप देख रहे हैं कि ये किसी डिसीजन के मूड में नहीं थे, 2 ऑफ सोर्ड्स क्रॉस रोड्स पे, लेकिन यहाँ पर ये साइकिल जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये टर्न हो रहा है, यानी कि ये कार्मा है ना, वो अपना रोल प्ले कर रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब ये इस 2 ऑफ सोर्ड की सिचुएशन से निकल जाएंगे, क्योंकि ये ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है। इस शख्स की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और इस शख्स को समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस रास्ते जाऊं, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, किधर जाऊं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। लेकिन अब कार्मा जो है वो खुद डिसाइड कर रहा है। ये व्हील घूम रहा है, व्हील इज टर्निंग इन योर फेवर। वो कहते हैं ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा, कभी बुरा वक्त होता है और कभी अच्छा वक्त होता है। और देखते हैं क्या एंड हो जाएगी। थर्ड पार्टी एंड होने वाली है, चली जाएगी आपके पर्सन की लाइफ से, एंड हो जाएगी, एंड होने वाली है। थर्ड पार्टी चली जाएगी आपके पर्सन की लाइफ से। यस, इट्स अ बिग यस। एंड क्लियरली आप देख सकते हैं कि जिस भी सिचुएशन में ये ट्रैप्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये इस सिचुएशन से इस टाइम पे निकलने की तैयारी कर रहे हैं और सक्सेसफुली निकल भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स विद एस ऑफ वैंड्स। एक फ्रेश स्टार्ट होगा इनकी लाइफ में और सक्सेसफुली ये इस ट्रैप सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। तो एनर्जी बहुत ही क्लियर है और इनको स्पेल वर्क करके भी जो है वो बांध के रखा गया है। इन पे स्पेल वर्क बहुत किया गया है। ब्लैक मैजिक हो सकता है, किसी भी तरह का मैजिक हो सकता है। इनको स्पेल वर्क इनके ऊपर बहुत ज़्यादा किया है, जो ये इस सिचुएशन में आ गए। आंखों पे पट्टी है, हाथ बंधे हुए हैं, पूरे जिस्म पे रस्सियाँ बंधी हुई हैं, चारों तरफ सोर्ड्स हैं और ये अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। यहाँ से निकलना इनके लिए मुश्किल है, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है तो कैसे नहीं निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आ रही है एनर्जी नाइट ऑफ सोर्ड्स की। ये बेड़ियाँ तोड़ के निकलेंगे अब यहाँ से, इन बेड़ियों से आज़ाद हो जाएंगे सक्सेसफुली। वो भी जो है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, सक्सेस, विक्ट्री, एस ऑफ वैंड्स, जो कि बता रहा है फायरी एनर्जी है। यहाँ पर एक नई शुरुआत होगी। और देखते हैं क्या आपके साथ शादी करेंगे, कमिटमेंट देंगे आपको, क्या आपके पास वापस आएंगे। थर्ड पार्टी से तो निकल जाएंगे, एंड हो जाएगी ये थर्ड पार्टी, आपकी तरफ वापस आएंगे,
आपको कमिटमेंट देंगे, ये चेक करते हैं। अभी तो इनकी हालत ये है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी सेहत बहुत ख़राब है, इनके माली हालात बहुत ख़राब हैं, यानी कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप इनके एंड हो रहे हैं, इनकी लाइफ में जो है वो इस टाइम इनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, बहुत बुरे वक्त और बुरे दौर से गुजर रहे हैं ये इस टाइम पे। यस, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, इनकी कोई इन्वेस्टमेंट भी डूबती हुई नज़र आ रही है, इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट भी डूब रही है। आपकी तरफ आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। इस वक्त हार्ट ब्रोकन है, आप देख सकते हैं। और ये 3 ऑफ सोर्ड्स एंडिंग को भी बता रहा है, थर्ड पार्टी एंडिंग को बता रहा है यहाँ पर। और आपके लिए ये कार्ड आया है स्टार, बिल्कुल आएंगे, होप है आप लोगों के रिलेशनशिप में। कॉल मैसेज आपको कर सकते हैं, पेज ऑफ कप्स एंड एम्परर। और इस बार ये आएंगे तो किसी डिसीशन के साथ आएंगे, क्योंकि आप लोगों की सिचुएशन में मुझे कोई मिरेकल होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई मिरेकल ही होगा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर। तो आपके पास आएंगे, किसी डिसीशन को लेके आएंगे, और आपको कॉल मैसेज इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है। रीडिंग जर्नल कलेक्टिव है। मैं फिर आपसे कहूँगी कि पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट करके रीडिंग बुक करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जीज होती है। हो सकता है किसी का पर्सन आता है, किसी का नहीं भी आता है, लेकिन यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं कलेक्टिव्स हैं। तो जिसको अपनी सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी चाहिए, वो पर्सनल रीडिंग बुक करवाएं, तो उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। गाइडेंस देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं। चेक करते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। कोडिपेंडेंसी, यहाँ पर सिचुएशन इस तरह की है कि या तो आप अपने पर्सन पे बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हैं, या आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट थे। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। एक्चुअली कुछ एडिक्शंस ऐसे हैं जो आपकी रोमांटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके पर्सन के एडिक्शंस भी हो सकते हैं, ये उनके एडिक्शंस हैं जिसने आपकी रोमांटिक लाइफ को तबाह किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे वो बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हैं और उनको वो छोड़ नहीं पा रहे, वजह ये है। और आप भी अगर कोडिपेंडेंट हैं, ये एनर्जी आपकी है, तो आपको भी इस चीज़ को समझना है। Let your friends help you. Ask for and accept support from others. अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप किसी मेंटोर या किसी अपने ऐसे बेस्ट फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं, या जैसे कि आपको टैरो गाइडेंस ही चाहिए तो आप किसी से पूछें, अपनी पर्सनल सिचुएशन के बारे में आप हेल्प ले सकते हैं किसी से। आपको गाइडेंस, जिससे आप समझते हैं कि आपको गाइडेंस मिलेगी, आप वहां से हेल्प लीजिए। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। इस वक्त आपको लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सेल्फ लव की एनर्जी में रहिए और लाइट हार्टेड रहिए, टेंशन ना लीजिए। Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. तो आपकी जो लव लाइफ है ना, मुझे ये लगता है कि आप लोगों के रिलीजियस डिफरेंस हैं। रिलीजन, कास्ट, कल्चर, कोई एक दूसरी कंट्री से है, किसी की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, कोई किसी कास्ट से, कोई किसी कल्चर से है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आप लोगों के दरमियान में। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। जिसके साथ ये सिचुएशन है वो मुझे बताएं। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपको क्लियरली डिसाइड करना है, किसी डिलुलू में नहीं रहना, किसी भी तरह के जो है वो आप जो है इसमें लिम्बो में ना रहें, कि आप जो है ये कंफ्यूज ना रहें। आप क्लियरली डिसाइड करें कि यही पर्सन आपको लाइफ में वापस चाहिए।
यही चाहिए तो डिवाइन आपको यही वापस देंगे। अगर आपको लगता है कि आप इनको माफ़ कर सकते हैं और आप इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, तो क्लियरली डिसाइड कीजिए, डिवाइन आपको यही पर्सन वापस देंगे आपकी लाइफ में। और कार्ड्स मैं यहाँ से ले लेती हूँ। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये टाइम एक्शन का है। न्यू मून इन एरीज, यानी न्यू मून जो अब आ रहा है, तो आपके पर्सन जो है वो एक्शन ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट न्यू मून है, आई थिंक 4-5 दिन बाकी हैं न्यू मून में। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये वक्त है अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का। वो आपके पर्सन हो या आप हो, नेगेटिव थिंकिंग को रिलीज़ कीजिए। जो कुछ भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है उसको रिलीज़ कीजिए। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो आपकी ज़िंदगी में एक फायरी क्लाइमेक्स जो है वो आने वाला है, यानी आपकी सिचुएशन का क्लाइमेक्स चल रहा है। ये सिचुएशन अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। जो लोग इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन में लव को लेकर आए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। न्यू मून इन लिब्रा, तो आपकी एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकती है, जो इन्हीं पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। तो ये उनके लिए है। न्यू मून तक आपकी लाइफ का एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।